यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के ग्राम पतरामपुर के पास जंगल के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक व प्राचीन कालू सैयद मज़ार पर। यहाँ प्रति एक बृहस्पतिवार को यहाँ मेला लगता है। आज भी बृहस्पतिवार है, यहाँ मेला लगा हुआ है। पिछले बृहस्पतिवार को यहाँ दुकानदार व सेवादारों के बीच कुछ विवाद पैदा हो गया था और उस विवाद के बाद झगड़े की स्थिति भी पैदा हो गई थी। तो जो दुकानदार हैं उन्होंने पतरामपुर पुलिस चौकी के सामने ये सेवादारों को हटाए जाने की मांग को लेकर एक धरना दिया है, जो आज भी जारी है। अब मैं मौजूद हूँ दरगाह परिसर में, जो यहाँ वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई ये समिति में शामिल हैं। ये हाजी हमीद, ये जसपुर के रहने वाले हैं। तो हाजी जी बताइए, कमेटी कब बनी थी जिसमें आपको नामित किया गया? कमेटी करीब 4 साल से ज़्यादा हुआ। अच्छा। कमेटी बने हुए सन 82 से मेरे नाम में वक्फ बोर्ड में है ये। अच्छा, वक्फ बोर्ड से जब 1982 में समिति ये बनी थी तो उसमें आपका नाम 82 से है? मेरा नाम 82 से है, मेरे नानी कागज है वो। अच्छा, उसमें और कोई भी है आपके अलावा जो वक्फ बोर्ड की समिति है? वक्फ बोर्ड में हमारे साजिद हैं, इनके वालिद हैं। नहीं, क्या नाम है इनके वालिद का? इनके वालिद का नाम अब्दुल हमीद। अच्छा। उनका नाम भी अब्दुल हमीद है, मेरा नाम भी अब्दुल हमीद है। अच्छा। वर्जियत और जगह अलग अलग है, स्थान। मैं जसपुर मोहल्ला पट्टी खुमान रहता हूँ, वो तीरथ नगर डाम में रहते हैं। दूसरा अब्दुल हमीद। अब देखिए मेरे सामने ये सज्जन हैं, डॉक्टर, क्या नाम आपका? डॉक्टर सादिक। तो ये वक्फ बोर्ड की कमेटी में जो अब्दुल हमीद हैं, गांव तीरथ के, उनके सुपुत्र हैं। ये यहाँ मज़ार की व्यवस्था को देखते हैं। इनसे बात करना चाहूँगा कि पिछले बृहस्पतिवार को जो विवाद हुआ था उसके संबंध में आप कुछ बताएं कि क्यों विवाद हुआ था, बताइए। देखिए, यहाँ पर जो है दुकानदारों का आपसी विवाद चल रहा था। दुकानदारों को कुछ सीमित जगह करके दी गई थी कमेटी द्वारा, उनकी रिक्वेस्ट करने पर उनसे और समझाया भी गया था कि भाई आप जो है एक व्यक्ति एक ही दुकान लगाएगा, ना कि जो है मतलब एक परिवार का एक ही दुकान लगाएगा, इसके अलावा कोई ज़्यादा दुकान नहीं लगेगी। अच्छा। और अगर इससे ज़्यादा दुकान लगेंगी तो जगह गिरेगी तो फिर विवाद होगा। इसलिए हमारा कहने का मतलब यह था कि उनको जो है एक परिवार से एक ही दुकान के लिए बोला गया था और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने एक परिवार ने 2 या 3 4 दुकानें करनी शुरू कर दी, लेकिन वो लोग ज़्यादा नहीं हैं। अच्छा, इसी को लेकर विवाद हुआ था? उसी को लेकर जो है कुछ और दूसरे दुकानदारों ने हमसे आके कहा, कमेटी वालों से कहा कि भाई ऐसा है, वो कुछ दुकानदार जो है हमारे आगे दुकान लगा रहे हैं, उनको जो है हटा के जो है जहाँ उनकी दुकान है वहीं लगवाइए। तो यहाँ से हम लोग गए, हमने जाके उनसे बात की कि भाई आप लोग जो है पहले भी कई हफ्तों से समझा रहे थे उन्हें, लेकिन उन्होंने नहीं हटाई थी दुकान। लेकिन हमने कहा भाई आप ये दुकान हटाइए यहाँ से और जहाँ आपकी दुकान है वहीं जाइए। लोग बाकी दुकानदार इतराज़ कर रहे हैं और वो बार बार हमारे पास जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को आना पड़ा। तो उन्होंने बजाय कुछ हमें बोलने के, बोला नहीं कुछ भी हमसे। और उसने में हमारे साथ एक मेहमान थे, हमारे बाहर के आए हुए थे, वो यहाँ दरगाह परिसर में जो है कुछ पैसा भी लगाना चाह रहे थे। बिजनेसमैन है वो, तो वो चाह रहे थे कि मैं दरगाह परिसर में कुछ इसका मैनेजमेंट कराऊँ और कुछ पैसा भी लगाऊँगा। तो वो हमारे साथ में मौजूद थे, लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा था कि ये गुंडा है, बदमाश है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसी पे हमला किया। 5-7 लोग उस पर चिपट गए, उसका गिरबान वगैरह फाट गया, उसके सीने में चोट लगी है, उनका मेडिकल वगैरह भी बना है। और उसके बाद जो है बाद में सारे लोग, ये जितने भी दुकानदार थे, कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-7 लोग हैं ये दुकानदार, जो एक के 2 दुकान लगा रहे थे। बाकी दुकानदार बेचारे भी बिल्कुल सही हैं, उन्होंने एक ही दुकान लगाई है, एक ही बोला था, एक ही लगाई है। लेकिन पतरामपुर के कुछ 5-7 दुकानदार लोग हैं, जैसे कि जाबुल वगैरह हैं, ये इनका एक ग्रुप है जो क्या पहले से ही विवाद करना चाहते थे। और इनके पीछे एक राजनीतिक ग्रुप भी है, जो राजनीतिक ग्रुप जो है वो इस मामले को राजनीति में डाल दिया है। बाकी ऐसा कोई मामला नहीं है कि इतना बड़ा मामला बन जाए, ये थोड़ा सा दुकानदारों का मामला था और वो बात यहीं निपट जानी चाहिए थी। लेकिन बाद में जो है
राजनीतिक दल ने जो है इतना बड़ा तूल दे दिया है कि इसको जो है धरने प्रदर्शन तक अच्छा, पहुंचा दिया। ये लोग जो दुकानदार हैं जिनके साथ जिनकी मारपीट हुई थी या घायल हुए थे और जिनका धरना चल रहा है, तो ये लोग जो यहाँ जैसे आप लोग हैं, ये मज़ार पर जो सेवादार हैं, इनको हटाए जाने की मांग क्यों कर रहे हैं? ये तो साहब राजनीतिक दबाव की वजह से कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों पे वो तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो आप उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत आरोप हैं। हमारा इस तरह का कोई मामला नहीं जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं। हमारा जो है वक्फ बोर्ड में जो है हमारी समिति बनी हुई है और वहाँ से जो है हम लोग पूरे साल का जो है हिसाब किताब देते हैं और किसी भी तरह का कोई मामला हमारा हिसाब वहाँ से नहीं है। अच्छा, तो जैसे यहाँ ये चंदा आता, चढ़ावा आता, तो उसका भी सब हिसाब रखते हैं आप? पूरा हिसाब रखते हैं। सब लिखा पढ़ी में रहता है? अच्छा, तो उसको सब हिसाब रखते हैं। अच्छा, जो यहाँ जो दरगाह पर व्यवस्था में खर्च आता है, उसका भी सब लेखा जोखा रखते हैं? तो यहाँ की जो दरगाह की व्यवस्था है, तो उसके संबंध में बताएं कुछ। देखिए, यहाँ जो भी पैसा आता है चंदे को छोड़ के, जो चंदा आता है ना, जैसे चंदा मान लिया मस्जिद के लिए चंदा दे दिया किसी ने, उसको छोड़ के बाकी जितना भी यहाँ पर चंदा पैसा आता है वो यहाँ पे काम में जो खर्च होता है, जो लोग चढ़ाते हैं, जी हाँ, जो काम में खर्च होता है उस खर्च को भी लगा के, जो कितना पैसा मान लिया हमारा 50,000 रुपये खर्च हो गया, तो उस 50,000 का भी हमने 7% जमा करना होता है। और जो बाकी जो हमारे पास बचता है, जो हम तनख्वाह देते हैं लोगों को जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, सफाई वाले या दूसरे कर्मचारी, उनको जो हम तनख्वाह देते हैं उनका भी 7% हम वक्फ बोर्ड को जमा करते हैं। अच्छा, और क्या व्यवस्था है यहाँ? जैसे पेयजल की क्या व्यवस्था है? देखिए, पेयजल के लिए ऐसा है, यहाँ पे जो है 2 समरसीबल करे हुए हैं, 2 हेडपम्प लगे हुए हैं और जो कि जनरेटर द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, यहाँ बिजली नहीं है? बिजली नहीं है, तो जनरेटर से अधिक खर्चा आता है? जनरेटर से अधिक खर्चा आता है। अच्छा, तो उस पर जो ये जो एक व्यवस्था के तहत आता है ये भी, तो इस पर भी जो खर्च होता है सब ये यहाँ जो धनराशि चंदा आता चढ़ाते हैं उसमें से ही खर्च होता है? उसी में से खर्च होता है। अच्छा, अब मेरे सामने हैं एक और सज्जन, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? अवतार सिंह। अच्छा, तो आप यहाँ समिति में हैं? नहीं, मैं इनके काम देखता हूँ इनके पास। अच्छा, तो ये जो यहाँ पिछले बृहस्पतिवार को विवाद हुआ था, तो उसके संबंध में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यही बताना चाहूँगा कि कुछ शरारती तत्व हैं पतरामपुर के, सिर्फ वो पाँच चंद लोग हैं जो शुरू से ही पहले भी लॉकडाउन से पहले भी इन लोगों ने यहाँ स्थितियाँ ऐसी पैदा कर रखी थी कि जो भी श्रद्धालु आते हैं ये बड़ी सारी जगह घेर के एक जगह मोटरसाइकिल खड़ी करो, फिर उस पर हेलमेट रख दो, फिर हमसे प्रसाद लेके जाओ कि अपनी आमदन बढ़ाने के लिए। उससे पूरे उसमें फैल जाता था पूरे जंगल के अंदर मामला। तो उसके लिए भी हमने उस समय भी ये हमसे लड़ाई पे उतारू थे, तो उस समय भी समझा बुझा के सारी बातें ख़त्म हो गई थी। इसी बात को लेकर के ये मामला दुकानें बंद भी हो गई थी फिर बीच में। और अब जाकर के जो पिछले बृहस्पतिवार को हुआ, वन विभाग द्वारा ये साफ कह दिया गया था कि हमारे वन क्षेत्र के अंदर कोई भी दुकान ना लगाए। और मज़ार कमेटी का कहना यह है कि हमारे पास सीमित जगह है और सीमित जगह में ही हम जगह दे सकते हैं। वो भी उसका जो खर्च होगा, जो वहाँ गंदगी होगी, इस तरह की आप शर्तें लिख के देंगे, कोई गंदगी नहीं करेंगे, और उसमें जो भी होगा अगर तुम गंदगी करते हो उसकी सफाई करेंगे तो उसका खर्च भी आपसे वहन लिया जाएगा। और इस तरह से इन लोगों ने जो दुकानें थी कह रहे कि हम तो पैसा नहीं देंगे, जंगल में लगाएंगे, और जंगल में कुछ लोगों ने लगानी दुकानें शुरू कर दी। और हम लोगों ने कमेटी ने इनको समझाया कि जंगल वाले मना कर रहे हैं, इसमें मत लगाओ। उसको लेकर के इन्होंने हमारे एक मित्र आ रखे थे जो जहाँ आते जाते हैं उन पर हमला कर दिया, उसको लेकर विवाद बढ़ा। अच्छा, उसी से विवाद बढ़ गया था? उसमें ये बढ़ गया कि एक मैं ही विदेश में गया हूँ, बाहर गया हूँ, और किसी के सामने मेरे साथ हमला हो जाए मेरे पे, तो वहाँ के लोगों की इज्जत बेइज्जती तो उन्हीं की है। इसलिए हमें भी ऐसा लगा कि ये गलत कर रहे हैं और बाहर पे हमले मंदिर होना नहीं चाहिए था। इन पे होता हमला होता तो ये कमेटी के लोग थे, कमेटी भिड़ती। अच्छा, जो ये दुकानदार घायल हुआ, ये किन परिस्थितियों में घायल हुआ? ये इस परिस्थितियों में घायल हुआ कि इन्हीं के दुकानदार जो आगे पीछे की लड़ाई थी उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के किसी ने इसके ऊपर दिया, और सारी मूवियाँ बनी हैं। कहीं ऐसा है कि कमेटी के द्वारा लगा तो हम उसको। अच्छा, आप लोग ये मतलब दरगाह पक्ष की तरफ से भी इसमें कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई झगड़े की? हाँ जी, दरगाह पक्ष के भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज हुई है, मामला दर्ज हो गया है। अच्छा, जो आज मेले की व्यवस्था है तो इसमें यहाँ पुलिस प्रशासन है और ये राजस्व विभाग से भी एक उप निरीक्षक आए थे, तो ऐसा उनका क्या
वो उनसे क्या बातचीत हुई यहाँ पे, वो उनका क्या कहना था बताओ। ऐसा है कि सबसे पहले तो जो कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन था और माननीय ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा इसके आदेश पारित हो चुके हैं कि जो कमेटी नामित है वही रहेगी। अच्छा, विचाराधीन है ये? हाँ, विचाराधीन है। और ना विचाराधीन है था, विचाराधीन था। अच्छा, उसमें साफ, उसमें ऑर्डर साफ हो गए हैं कि अब इसमें मतलब नामित कमेटी ही काम करेगी। अच्छा, डिसीजन हो चुका था। उसी के तहत पिछले अभी 2-3 दिन पहले एसडीएम महोदय जसपुर आई थी और उन्होंने यहाँ कहा कि मैं एक निगरानी समिति बनाऊंगी। निगरानी समिति बनाने का कोई राइट प्राप्त नहीं होता है। निगरानी समिति रेवेन्यू बोर्ड के अंदर ही हो सकती है, जिस पे जिसका अधिकार हो। ये वन क्षेत्र है, इसके अंदर कोई निगरानी समिति नहीं बन सकती और इस पे जो भी कार्य करेगा वो वक्फ बोर्ड करेगा। वक्फ बोर्ड के कार्य में जो हस्तक्षेप करेगा वक्फ बोर्ड उसको तलब करेगा और उससे सवाल जवाब करेगा। अच्छा, तो यहाँ जो आज राजस्व उप निरीक्षक पहुँचे थे तो उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि साहब हम एक ताला लगाएंगे, एक चाबी मैं अपने पास रखूँगा, एक चाबी कमेटी को दूंगा, लेकिन इस तरह का हमने कहा आपके पास कोई आदेश है तो आदेश लाइए और आप लगाइए, हम उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो आदेश का पालन करेंगे और न्याय विभाग का पूरा सम्मान करेंगे। तो अब ये जो विवाद चल रहा है तो ये विवाद निपटने की स्थिति में है या किस स्थिति में है? विवाद निपट सकता है, विवाद होते रहते हैं, विवाद निपटते भी हैं और लड़ाई झगड़े चलते भी हैं, लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक तत्व घुसाए हैं जो इसको सुलझाना नहीं चाहते, बल्कि इसको आने वाले इलेक्शन का फ़ायदा उठाते हुए कुछ दमंग नेता जो है इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। नहीं तो ये इतना बड़ा विवाद नहीं है जितना ये नेता बना रहे हैं। अच्छा, जो राजस्व उप निरीक्षक आए थे उन्होंने जो आपसे ये ताला लगाने की बात कही, तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम उसमें जी अपने वक्फ बोर्ड में भी उसको दे दी एप्लीकेशन और हम अपने ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी देंगे, जिसको सूचने का अधिकार है। उसमें हम चाहेंगे कि इनके नोटिस हों और इन्हें सुना जाए और आगे के लिए ये ऐसी बदतमीजी ना करें। अगर इन पर जो अधिकार है वही अपना प्रयोग करें और अपनी तरफ से कोई भी नए कानून बना करके हथकंडे ना अपनाएं यहाँ पे। ये तो आप नोटिस देंगे इसमें? हाँ, इसमें हम नोटिस कमेटी की तरफ से। अच्छा, कमेटी की तरफ से तो नोटिस दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। ये नोटिस किसके खिलाफ होगा? ये इसका नोटिस का ये सिर्फ कोर्ट में जाएंगे कि आप कोर्ट में कंटेम्प्ट देंगे कि आप एक नोटिस जो दे रहे हैं आप किसके खिलाफ दे रहे हैं? ये एक कानून को वाहिद हुसैन कानून के और माननीय एसडीएम महोदय के। तो इन्होंने जो यहाँ ये कार्रवाई की है उसके वो कोर्ट की अवहेलना, जो कोर्ट की अवहेलना इन्होंने की है, हम कोर्ट के अंदर अभी मानना याचिका भी दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं बातचीत कर रहा था, जो दरगाह कमेटी है वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई है उसके जो सदस्य हैं हाजी अब्दुल हमीद, ये जसपुर निवासी, और इसी कमेटी में जो दूसरे नामित सदस्य हैं वो तीरथ नगर गांव के रहने वाले हैं, उनका भी नाम वाहिद है। तो उनके सुपुत्र यहाँ डॉक्टर सादिक ये दरगाह की व्यवस्था को देखते हैं, उनसे भी बातचीत हुई। और एक ये सज्जन हैं जो अभी बात कर रहे थे अवतार सिंह, इनसे भी वार्ता हुई। तो इन्होंने बताया कि जो ये पिछले बृहस्पतिवार से विवाद चल रहा है तो उसको जानबूझकर ये तूल दिया जा रहा है, इतना बड़ा विवाद नहीं है। और उनका कहना है कि यह विवाद जो है शीघ्र ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।